प्रतियोगिता में जीतने के बाद युवक ने अपनी जीत का रहस्य सभी से साझा करते हुए राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, अगर मैं पहाड़ी की चोटी की तरफ देखता हुआ चलता तो मैं वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन मेरी नज़र मेरे कदमों पर थी। नजरें कदमों पर होने की वजह से मैं ऊंचाई नहीं देख पा रहा था। इसीलिए मेरा लक्ष्य थोड़ी सी दूरी तय करना होता था और थोड़ी थोड़ी दूरी तय करके मैं उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। जामनगर के राजा ने अपनी दो सुंदर पुत्रियों का विवाह करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी। राज्य में जगह जगह मुनादी करा दी गई थी कि जो भी युवक 100 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़ेगा वही राजा के अनुसार उनकी पुत्रियों के लिए उचित वर होगा। राजा का कोई बेटा नहीं था तो उनकी पुत्रियों के साथ जिस युवक का विवाह होगा वही उस राज्य का अगला राजा कहलाएगा। उस राज्य का राजा बनने की अभिलाषा लिए 500 युवक उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। सभी युवकों के सामने राजा अपनी पुत्रियों को बुलाता है। राजा की बड़ी पुत्री तो बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की चांदनी जैसी उसके मुख पर लाली थी। मृगनयनी सुगठित शरीर के सभी अंग और चाल ढाल में एक लज्जा। वहीं राजा की छोटी पुत्री अपनी बड़ी बहन जितनी तो रूपवान नहीं थी, लेकिन गुणवती वह भी थी। राजा ने भरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सभी युवकों को बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी इस राज्य की सबसे रूपवान स्त्री है। उसके साथ विवाह करने के लिए 100 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और छोटी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। सभी युवक अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने लक्ष्य का चयन करें। शुरुआती दौर में 500 युवक उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। उनमें से 300 युवकों ने तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा लग रही थी। और जब उन्होंने अपने दूसरे प्रतिभागियों को देखा तो उन्हें लगा कि हम उनसे बहुत कमजोर हैं। हम इन शक्तिशाली और हष्ट-पुष्ट युवकों से आगे कैसे निकल पाएंगे। यात्रा या फिर कहें कि प्रतियोगिता शुरू करने से पहले ही उनके मन में अपने प्रति एक संशय का भाव उत्पन्न होने लगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में कोई नया कार्य करना चाहता है तो सबसे पहले उसे आत्मसंकोच घेर लेता है। उस काम को लेकर जितनी अड़चनें हो सकती थी वह सभी उसके अंदर विचार बनकर उभरने लगती है। दूसरों से सलाह लेने की कोशिश करता है तो वह उसकी हिम्मत को और ज्यादा तोड़ देते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने मनचाहे काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। 300 युवकों ने राजा को साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। हमें नहीं लगता कि हम इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। आप कोई दूसरी प्रतियोगिता रखवा सकते थे। 200 युवकों में से 150 युवक छोटे लक्ष्य की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। उन्होंने सोचा कि 1000 सीढ़ियां तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं 500 सीढ़ियां भी चढ़ लेता हूं तो छोटी बेटी से तो मेरा विवाह हो ही जाएगा। चाहे वह इतनी रूपवती ना हो, लेकिन है तो राजा की बेटी ही। आखिर में सिर्फ 50 युवक 100 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हुए। कुछ उत्साही युवक बड़े जोश में अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही एक युवक का सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और वह फिसलता हुआ सबके सामने पहाड़ी से नीचे आकर गिर जाता है। उसके बाद उसकी जीवन लीला सभी के सामने समाप्त हो गई। अधिकतर युवकों के अंदर यह देखकर एक बिजली सी कौंध गई। अभी तक उन्हें लग रहा था कि हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब एक हष्ट-पुष्ट युवक को उन्होंने अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा तो बहुत सारे युवकों ने वहीं से प्रतियोगिता से अपने पैर खींच लिए।
अपने जीवन में भी जब कोई इंसान अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहता है, बहुत जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ता रहता है, तो कुछ समय बाद अपने मन मुताबिक यदि उसे परिणाम नहीं मिलते तो वह अपने लक्ष्य को छोड़कर वापस लौट जाता है। ऐसे नौजवानों में हुनर की कमी नहीं रहती है, कमी रहती है तो संयम की। वह सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और जब उन्हें वह नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। ऐसे हुनरमंद युवक को अपने लक्ष्य से पीछे हटते देखकर दूसरे युवकों का भी हौसला पस्त हो जाता है। उनके मन में मुख्य विचार यही आता है कि जब इतना हुनरमंद व्यक्ति ये काम नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे, और वह आत्म संकोच के द्वंद्व में फंसकर उस लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। 300 सीढ़ियां पार करने के बाद राजा ने एक बहुत ही खूबसूरत कमरा बनवा रखा था, जहां पर इन युवकों के पैरों की मालिश करने के लिए उन्होंने अपने नौकर भेज रखे थे। अच्छे अच्छे खाने के पकवान बनवा कर भेजे थे। कुछ युवक 300 सीढ़ियां पार करने के बाद जब अपने इस पहले पड़ाव पर पहुंचे तो अधिकतर लोग बुरी तरह से थक चुके थे। सबने सोचा कि अपने पैरों की मालिश करवा ली जाए और खाना अच्छी तरह से खा लिया जाए, फिर आगे चढ़ने में सुविधा होगी। मालिश करने वाले नौकर बड़े निपुण थे। उन्होंने उन्हें इतना आराम पहुंचाया कि बहुत सारे युवक वहीं पर घोड़े बेचकर सो गए। थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी सुविधा मिली और भूल गए कि उनका लक्ष्य क्या था। बस यही आनंद आ रहा है और यही अपना आखिरी लक्ष्य बना लिया। जीवन में जो लोग कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं उन्हें छोटी छोटी उपलब्धियां मिलती ही है, लेकिन जो उन छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाते हैं उन्हें कभी बड़ी उपलब्धि, बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे लक्ष्य तो इस रास्ते का हिस्सा है। अगर आप वहीं पर अटक गए तो आप सफर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। खैर, 300 सीढ़ियों के पहले पड़ाव पर सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी जो लोग नहीं रुके वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो चलते हैं। लेकिन मजे की बात यह थी कि सिर्फ 2 लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। बाकी सब लोग या तो लौट चुके थे या फिर पहले पड़ाव पर नींद में जा चुके थे। अगला पड़ाव 700 सीढ़ियों के बाद था, जहां से उनकी पहाड़ी उतनी ही ऊंची दिखाई दे रही थी जितनी की धरातल से दिखती थी। उन 2 युवकों में से एक युवक ने सोचा कि मैं इतनी दूर आ गया, लेकिन मंजिल अभी भी उतनी ही दूर दिखाई दे रही है जितनी की धरातल से दिख रही थी। शायद यह राजा अपनी बेटी का विवाह करना ही नहीं चाहता। मैं ही मूर्ख था जो इतनी सीढ़ियां चलने के बाद मुझे यह एहसास हो रहा है। यह एहसास मुझे नीचे हो गया होता तो मैं इतनी ऊपर चढ़ता ही नहीं, वहीं से वापस लौट जाता। लेकिन इन दोनों में से एक युवक अपनी निरंतर चाल से चलता जा रहा था। उसने उस पहाड़ी की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उसकी नजर सीधे जमीन पर गड़ी हुई थी जहां से उसे चलना था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस युवक को एहसास हुआ कि उसका बदन एकदम हल्का हो गया है। अब उसे चलने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है, जैसे कोई उसे बादलों पे से उड़ाए लिए जा रहा हो। आखिर की 300 सीढ़ियां पार करने में उसे बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यह इकलौता युवक 100 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां पार कर चुका था। इसने यह साबित कर दिया था कि वह राजा की बड़ी पुत्री के लिए एक योग्य वर है। वहीं पर राजा की छोटी पुत्री के लिए 30 युवक पहुंच चुके थे। अगले दिन दरबार में सभा बुलाई गई। उस सभा में उस युवक को सम्मानित किया गया जो 1000 सीढ़ियां पार कर चुका था। अब राजा ने अपने सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया।
राजा ने सभी को बताया कि सबसे ऊपर 1000 सीढ़ियां पार करने के बाद मैंने एक बड़ी गोल चुंबक लगाई थी, ताकि जो भी युवक बीच के सभी पड़ाव पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा, उसे मंजिल अपनी तरफ अपने आप खींचने लग जाएगी। अब उस युवक को एहसास हो गया था कि उसका बदन इतना हल्का क्यों हो गया था। उसे चलने के लिए किसी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करना पड़ रहा था। दरअसल उसका लोहे का कवच उस चुंबक के द्वारा खींचा जा रहा था, जिससे उसे चलने में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। राजा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी के संयम, सभी की योग्यता और सभी की सूझबूझ की एक अनूठी परीक्षा थी। आखिर में जो दृढ़ निश्चय के साथ सिर्फ आगे बढ़ने पर अपना ध्यान टिकाए रहा, उसको वो मंजिल अपने आप अपनी तरफ खींच ले गई। दूर से लग रहा था कि मंजिल बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन जब पास पहुंचते, अगर दृढ़ निश्चय मजबूत होता तो मंजिल अपने आप आपको अपनी तरफ ले जाती। लेकिन कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। तरह तरह के संशय, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के डर उनके रास्ते में आते रहते हैं, जो रास्ते की रुकावट होते हैं, और वो उनके रास्तों में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। बाकी दूसरी मंजिल जो 500 सीढ़ियों की तय की गई थी, जो राजा की छोटी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए थी, वहां पर 30 युवक पहुंच चुके हैं, और इसीलिए मेरी पुत्री का विवाह मैं किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि 30 युवक उस मंजिल पर पहुंच चुके थे। राजा ने सभी को कहा कि जिन लोगों ने 500 सीढ़ियों का लक्ष्य चुना था, वह अंदर से मजबूत नहीं है। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है कि वह 1000 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को मैं अपनी छोटी बेटी के लिए भी योग्य नहीं मानता। दोस्तों, जो अपने डर और आत्मविश्वास की ताकत से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, वही हमेशा विजेता बनता है। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।